के हमारे स्कूल में आए हुए मेहमान मोहतरमा देशमुख साहबा इनका तारुफ कराने के लिए मैं हमारे स्कूल के क्लार्क सैयद सर को आवाज़ दे रहा हूँ कि वो आए और मेहमानों का तारुफ कराएं। अफसर सामईन, असातिज़ा और प्यारे बच्चों, हमारे दरमियान में जो मोहतरमा शुभांगी-ताई देशमुख हमारे बीच में आज जो मौजूद है, इनका तारुफ ये है कि ये अपने शिरडी में ही यानी हेडगेवार नगर के अंदर साई शाया इंस्टीट्यूट नाम से इंस्टीट्यूट चलाते हैं, जिसके अंदर यानी एबेकस के क्लासेस है और वैदिक मैथ है, उसके भी क्लासेस है। और बात सिर्फ क्लास चलाने के हद तक नहीं है, अपने आप में वो एक बहुत अच्छे इंसान, बच्चों की फिक्र करने वाले इंसान उनके अंदर मौजूद है। और अपने काम के अंदर भी उन्होंने इस बात का सबूत है कि काम किस अंदाज से, किस अच्छे अंदाज से वो काम को करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि अभी पिछले महीने के अंदर गोवा के जो सीएम है उनके हाथ से उनका इस्तेकबाल हुआ। ये हमारे लिए और हमारे शिरडी वालों के लिए बहुत ही बड़ी फख्र की बात है। अपने स्कूल के बहुत सारे बच्चे भी, उनके पास बच्चे, इधर ध्यान दो, प्राइमरी के बच्चे इधर मुतवज्जो हो जाओ, यानी हमारे स्कूल के भी बहुत सारे बच्चे उनके पास ट्यूशन को जाते हैं। अब उस्ताद जिंदगी में क्या मायने रखता, उस्ताद का मर्तबा हमारी जिंदगी में क्या है, ये सारी बातें हम बचपन से पहली क्लास से सुनते आ रहे, लेकिन वाकई में उनका जो काम है वो काबिले तारीफ है। हमने जो सोचे उनको यहाँ पर दावत देने के बारे में, और उन्होंने भी हमारी दावत पर लब्बैक कहकर वो अपने स्कूल के अंदर आए, इसलिए मैं तमाम ट्रस्ट की जानिब से, स्कूल की जानिब से उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। आज के हमारे मेहमान खुसूसी मोहतरमा देशमुख साहबा से गुजारिश करता हूँ कि वो हमारे तलबाओं के लिए अपने ज़रीन ख्यालात का इज़हार करें। यहाँ पे बैठे हुए मान्यवर मुख्याध्यापक, अध्यापिका को मेरा नमस्कार और मेरे प्यारे बच्चों को भी मेरा नमस्कार। मुझे मालूम है आप बहुत देर से बैठे हुए और आप सोच रहे हैं कि कब खत्म हो जाए, हम कब फ्री हो जाए। हम भी यही सोचते थे कि अरे ये कितना देर तक चलते रहेगा, तो मैं ज़्यादा आपका वक्त नहीं लूँगी, सिर्फ 5 मिनट बात करूँगी। सिर्फ मैं आपको एक पूछना चाहती कि कौन है जो दिल से पढ़ाई करता है, कि जिससे अम्मी अब्बू आपको बोलते नहीं कि पढ़ाई कर, और वो बिना पढ़ाई करते हैं। ऐसा कोई बच्चा रहेगा तो हाथ ऊपर करके बताओ कि आपको बिना बताए आप पढ़ाई करते हो। सच सच बोलो, आज जुम्मा है, झूठ नहीं बोलना। चलो अच्छी बात है। मेरा यही कहना है कि जिसको बोलना पड़ता है पढ़ाई करो। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अभी हाँ, मैं कहती हूँ जो बच्चों को बोलना पड़ता है कि पढ़ाई करो, वो बच्चे जिंदगी में ज्यादा आगे नहीं जाते, और जो खुद होके अपने दिल से जो पढ़ाई करते वही आगे जाते। अब 10वीं तक तुम्हारे सारे टीचर तुम्हारे साथ रहते, तुम छोटे रहते हो, एक छत्र छाया के नीचे रहते जो तुम्हारी हर चीज के ऊपर ध्यान देते हैं। लेकिन अब तुम कॉलेज जाने वाले हो, वहाँ पे ऐसे मतलब नहीं रहता है। वहाँ पे सब तरह के बच्चे आएंगे, सेमी के आएंगे, इंग्लिश मीडियम के आएंगे, सीबीएसई के आएंगे। तुम अपने आप को कभी कम मत समझना कि हम कम है करके। हर बच्चे में एक काबिलियत होती है। तुम्हारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे जिन्होंने करके दिखाया है कि हम उर्दू मीडियम के हैं और हम किसी से कम नहीं है, तुम्हें भी वही करके दिखाना है। और एक है कि जो मेहनत कर सकता है वो हमेशा आगे कर सकता है। तुमने विराट कोहली को तुम जाना है, विराट कोहली को पहचानता है। विराट कोहली एक दिन में विराट कोहली बना क्या? नहीं। तो इसी तरह से तुम भी क्या करते हो, जब पेपर आ गए तब 10-15 दिन पढ़ाई करो, फिर बाद में बात खत्म। वैसे नहीं चलता, पूरे साल भर मेहनत करोगे तब जाके उसका तुम्हें फल मिलेगा। ऐसे नहीं कि तुरंत तुमको प्यास लगी और तुमने खुदा कुआ तुम्हें पानी मिल गया, ऐसे नहीं रहता है। तो इसीलिए तुम्हें पढ़ाई करनी है। जैसे तुम्हें आगे जाके जो चीज़ तुम्हें अच्छी लगती है, किसी को स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, किसी को पढ़ाई अच्छी लगती है, तो जिस चीज़ में तुम्हारा इंटरेस्ट है तुम उसकी पूरी मालूमात करो कि उसके लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है। उसी तरह से उस रास्ते पे चलो, तुम्हें तुम्हारी मंजिल जरूर मिलेंगे। और तुम अपनी मंजिल जब पाओगे तो तुम्हें जो आनंद होगा वो बहुत मतलब उसका तुम बयान नहीं कर सकते हो कि किस तरीका होगा। और जब तुम आगे बढ़ते हो तो सबसे ज्यादा खुशी तुम्हारे पेरेंट्स को होती है, तुम्हारी अम्मी और अब्बू को होती है।
क्योंकि यहाँ तक लाने में उनके साथ तुम्हारे टीचर रहते। जिंदगी में एक ही बात याद रखो, एक तुम्हारे जो अम्मी अबू और जो तुम्हारे टीचर है वो बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के हमेशा तुम्हारे लिए मोटिवेट करते हैं, हमेशा तुम्हारे साथ में रहेंगे। जैसे अभी सब अब्दुल कलाम को तो जानते हो, हाँ, फिर हमें तो उनसे सीखना चाहिए कि वो भी एक साधारण बच्चे थे, आज वो इतने बड़े साइंटिस्ट बने, राष्ट्रपति बने। तो हमें इन सब बड़े बड़े लोगों से कुछ ना कुछ सीखना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और एक एजुकेशन ऐसा है कि जो जात पात धर्म गरीब अमीर कोई भी चीज़ नहीं करता, जो उससे उस पढ़ाई करेगा मेहनत करेगा वो कहाँ से भी कहाँ तक जाएगा, और उससे जो रिस्पेक्ट मिलने वाली है वो जिंदगी भर की रिस्पेक्ट रहती है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि तुम अभी जो पेपर आने वाले उसमें अच्छे से मार्क्स लाओ, कम आए ज़्यादा आए, जो गलतियाँ हुई है आगे जाके फ्यूचर में वो गलतियाँ ना करो। किधर पीछे हो गए, क्या तुम्हारा कम पड़ा, मतलब किस चीज़ में कम हो गए तुम लोग, उस चीज़ के पास तुम ध्यान दो और आगे जाके उस चीज़ को तुम लोग सही करके आगे जाओ। होता रहते जिंदगी, ये उतार चढ़ता होता है, सब बच्चे एक जैसे नहीं रहते। कोई भाग गए, अगर कोई भाग रहे तो हम शायद उसकी तरह से नहीं भाग सकते, तो तुम चलो, चल नहीं सकते तो तुम धीरे धीरे वो मतलब क्या बोलते हैं वैसे आगे चलो। लेकिन अगर तुम लोग हर तरीके से कोशिश करोगे तो उसी तरह से तुम कामयाब होगे। हमारे मराठी में एक डायलॉग है, जितने भी लात मारेल तिथे पानी काढ़े। इसका मतलब ऐसे नहीं कि तुम जाओगे और कहाँ पे भी लात मारोगे तो पानी निकलेगा, उसका मतलब ये नहीं होता है। उसका मतलब ऐसे होता है कि तुम अपने आप को इतना काबिल बनाओ, इतना सक्षम बनाओ कि अगर तुम कहाँ पे भी जाओ, तुम्हें कहाँ पे भी छोड़ा जाए तो तुम वहाँ पे अपनी काबिलियत साबित करो और अपने आप को ऐसा बनाओ कि दुनिया तुम्हारे पीछे पीछे आए और कोई भी तुम्हें देखे तो ये बोलना चाहिए कि अरे ये हमारा दोस्त है, ये हमारे बच्चे हैं करके। और तुम अपने स्कूल का, अपने पेरेंट्स का जो नाम है आगे लेके जाओ। और यही बोल के मैं अपने 2 शब्द खत्म करती हूँ। जाते जाते ये पूछती हूँ, ना पूछो मंजिल मेरी कहाँ है, ना पूछो मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, अभी तो मेरे सफर का इरादा किया है। आगे की लाइन पता है क्या किसको? हाँ, ना पूछो कि मंजिल मेरी कहाँ है, अभी तो मैंने सफर का इरादा किया है, ना हौसला हारूंगा उम्र भर, ये मैंने अपने आप से वादा किया है। बनोगे अपने जिंदगी में। स्पेशली लड़कियों को बोलती हूँ मैं, हम भी, मेरे माँ बाप की 3 लड़कियाँ थी, हमको भी सब बोलते थे 3 लड़कियाँ हैं, 3 लड़के हैं। मेरे जो पापा थे वो हमेशा एक ही बात बोलते थे, मैं मेरी लड़कियों को ऐसा बनाऊंगा कि जिधर भी जाएंगी उधर अपना कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी मेरी बेटियाँ। तो तुम्हें ये करके दिखाना है कि हम किसी से कम नहीं है, हम आगे जाएंगे और कुछ करके दिखाएंगे। और जब तुम अपने ध्येय में पूरे हो जाओगे, मैं तो यहीं पे रहने वाली हूँ, शायद तुम कुछ बनोगे तब तक मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, तो आके मुझे इस बार मिलो कि मैडम देखो आप आए थे हमारे स्कूल में और आपने हमको कुछ बात बोली थी, आज हम बन गए कुछ, तो उस वक्त मुझे ज्यादा खुशी होगी। और आपको कभी मेरी जरूरत लगे, कभी कुछ आपको पढ़ाई में प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे आ सकते हो, पूछ सकते हो, मैं यहीं पे रहती हूँ। कोई भी आपको मेरा घर का पता बोल सकता है। और यहाँ पे फिलहाल की जो मतलब टीचर्स ने, सबने मुझे जो रिस्पेक्ट दी है, आपने स्पेशली, उसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। धन्यवाद।